बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्टिस पार्टनर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर के फ़ायदे और नुकसान। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइलर होने के क्या फ़ायदे हैं। तो नंबर एक, फाइलर जो होता है उसका FBR में एक ATL टैक्स लिस्ट होती है, एक्टिव टैक्स पेयर एक लिस्ट होती है, वो शो होते हैं उसमें, उसको फाइलर कहते हैं। और जो ATL टैक्स पेयर लिस्ट होती है FBR में, उसमें जो एक्टिव ना हो वो नॉन फाइलर होता है। तो नाज़रीन, इसमें सबसे आपको जो बड़ा फ़ायदा फाइलर होने का ये है, आपकी जो टैक्स की जो रेशो होती है वो कम से कम होती है। जैसे कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है हर जगह, बैंक से कम टैक्स कटता है। अगर आप फाइलर हैं, ATM से विड्रॉ कर रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, कोई आप कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, तो आपको जो है कम टैक्स पड़ता है। उसके बाद है कार और प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको सस्ती मिलती है। कि अगर आप गाड़ी वगैरह ख़रीद रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट वगैरह, कोई जगह, ज़रूरी ज़मीन जो भी है आप करवा रहे हैं, आप जब इंतकाल करवाने जाते हैं पटवारी के पास, या आप ये जो कंप्यूटराइज ज़राई अराज़ी के जो मराकज़ होते हैं वहाँ जाते हैं, तो आपको यानी कि म्यूटेशन करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आपको टैक्स कम पड़ता है जनरल। उसके बाद आप हैं अगर बिज़नेस जो कर रहे हैं, आपका बिज़नेस जो होता है वो इजी होता है कि आपका FBR रिकॉर्ड जो होता है वो साफ़ है, तो आपको जो है उसमें अप्रूवल जो होती है आसानी से हो जाती है, और आपको गवर्नमेंट जो है कम टैक्स अदा करना पड़ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लिंक्स होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप फाइलर हैं तो उसमें आपको भी कम टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं ये नॉन फाइलर की तरफ। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसमें आपका ज़्यादा नुकसान है। मैं भी चूँकि पहले नॉन फाइलर था, मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या है, कि यानी कि फाइलर होने में कोई ऐसा हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, कोई बैंक से हमारे पैसे निकल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है नाज़रीन। अगर आप फाइलर होते हैं तो गवर्नमेंट के कागज़ों में आप साफ़ और दयानतदार और ईमानदार बंदे हैं। तो चलें देख लेते हैं नॉन फाइलर के नुकसान क्या हैं। अगर आप कार और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर आप बैंक अकाउंट पर आपको जो हाई विद होल्डिंग टैक्स जो होता है वो पे करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी मतलब जो आसान अकाउंट था उसमें मतलब जो मुझे प्रॉफिट आया उसमें मुझे जो विद होल्डिंग जो टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा। उसके बाद मैं फाइलर हो गया। उसके बाद है अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपको नहीं मिलते, नोटिस और पेनल्टीज़ का जो होता है वो रिस्क ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा हो और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको जो है FBR जो है नोटिस भेजेगी, फिर आपको वकील रखना पड़ेगा, आपको एक टैक्स का एक्सपर्ट जो होता है वो लायर ढूंढना पड़ेगा, उसको भी आप फ़ी देंगे, तो वो बात वहीं तक आ जाती है। तो कोशिश करें नाज़रीन आप फाइलर हो जाएं, इससे आपके फ़ायदा ही फ़ायदा है। आखिर में मेरी नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और इससे अगली जो वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप कितना बिज़नेस कर रहे हैं, कितने परसेंटेज जो होते हैं टैक्स कटेगा, और फाइलर को क्या फ़ायदा है। मज़ीद उसमें हम जानेंगे उस वीडियो में कि अगर आप फाइलर हैं, इतने लाख का बिज़नेस करते हैं तो इतने परसेंट कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप इतने लाख का बिज़नेस करते हैं तो इतने पैसे कटेंगे। थैंक यू सो मच। तो काइंडली मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।